समझिए, अब इसको जरा समझिए, ये क्या वही भ्रम वाली सियासत है जिसको तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने आज एक बड़ी बात बोली, इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर योगी ने एक तरह से स्ट्राइक कर दी। उन्होंने कहा, बीजेपी विधानमंडल की बैठक में वो पहुंचे थे और वहां उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, गुटबाजी की अफवाह एक झूठ है जिसे इंडिया गठबंधन लगातार फैला रहा है। सारी लड़ाई इस झूठ की सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है। इसी प्लेटफॉर्म पर यानी सोशल मीडिया पर विपक्ष पूरा भ्रम फैला रहा है, बीजेपी को बटा हुआ, टूटा हुआ, योगी और मोदी के बीच दूरियां दिखा रहा है। विपक्ष के फैलाए भ्रम को सक्रियता से तोड़ने का संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सदस्यों और मंत्रियों को। मंत्री और विधायक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और इस तरह की तस्वीरों का खंडन करें, इस तरह के झूठ और भ्रम को तोड़ें, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। विधायक सदन में भी समय से आए, मौजूद रहें और एक स्पष्ट संदेश दें। तो भ्रम वाली सियासत योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठी तस्वीरें योगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यही संदेश दिया। यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। केवल यह फैसला टला है। उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलने वाली है, योगी की कुर्सी चली जाएगी। बगावत से बीजेपी में भगदड़ मची है। अखिलेश यादव कई दिनों से ऐसे दांव चल रहे थे, योगी के खिलाफ भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन दिल्ली में 2 दिनों में ताबड़तोड़ बैठकों और मुलाकातों के बाद योगी मजबूत होकर लखनऊ लौटे। दोनों डिप्टी सीएम को साथ लेकर बैठे, जिससे साबित हो गया कि योगी ही यूपी में बॉस रहेंगे। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग, सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली ने योगी की कुर्सी खींचने वालों को संदेश दे दिया। अखिलेश को भी करारा जवाब मिल गया कि योगी कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि 2027 में भी लड़ाई योगी बनाम अखिलेश होगी। योगी हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और यूपी में योगी स्टाइल में काम भी जारी रहेगा। सुरक्षा में कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चल रहा है। हम हर हाल में, हर स्थिति में आपकी आस्था के साथ, आपकी परंपरा के साथ, आपके पूर्वजों के साथ, आपके व्यापार के साथ, आपके रोजगार के साथ, आपकी आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। उन्होंने ओबीसी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया था, इन माफियाओं को पाल करके, इन्हें पलवित और पुष्पित करके, और उन्होंने कहां पर ओबीसी समाज के मार्ग पर कांटे बिछाने का काम किया था, इससे भी समाज को अवगत कराने की आवश्यकता है। मोदी योगी की जोड़ी हिट है और हिट रहेगी, लेकिन इंडी खेमे में खलबली है, क्योंकि दिल्ली से योगी और भी ताकतवर होकर आए हैं और आते ही उन्होंने पीडीए की बात करने वालों की पोल खोल दी। क्योंकि जो अखिलेश चुनाव से पहले पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते थे, उन्होंने विधानसभा में ब्राह्मण कार्ड खेलकर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बीजेपी कह रही है पीडीए से धोखाधड़ी हुई है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है। अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। क्या अखिलेश ने पीडीए से धोखा किया या फिर अगड़ा कार्ड खेलकर तगड़ा दांव चल दिया? ऐसे ही दांव राहुल गांधी ने भी चला और लोकसभा में फिर जाति जनगणना की मांग उठा दी, तो योगी ने जाति कार्ड खेलने वालों की भी पोल खोल दी। ये लोग जाति के नाम पर आपको लड़ाने की किसी भी कुत्सित मंशा से सदैव किसी न किसी षड्यंत्र में और उस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त रहेंगे। भेदभाव हो या भ्रम, योगी चलने नहीं देंगे। उपचुनाव से पहले योगी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने वालों को बाबा ने धोबी पछाड़ से चित कर दिया। क्या योगी की ऐसी ही जीत 10 सीटों के उपचुनाव में भी होगी? दिल्ली से मोदी मंत्र लेकर आए योगी दुगनी ताकत से क्या इंडिया गठबंधन को मात देंगे? इसी पर आज की महाभारत। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और संजय मिश्रा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत। मुझे लग रहा है भाटी जी का फ्रेम अगर ठीक नहीं है, वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मैं इस शुरुआत खबर की करना चाहती हूँ सीधे भाटी जी आप ही के साथ, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, उनको शायद आवाज़ नहीं आ रही है।
ये जो भ्रम वाली सियासत है, मैं हर्षवर्धन जी अगर आपके साथ शुरुआत कर लूं, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिन्हें दिखाया गया कि देखिए मोदी योगी तो एक दूसरे से आंख भी नहीं मिलाते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती है, बातचीत बंद है, ये संदेश देने की कोशिश की गई। फिर एक और तस्वीर सामने आई जिसने उस तस्वीर की सच्चाई दिखा दी। अब मेरा सीधा सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ को लेकर इस भ्रम से किसे फायदा है? इसमें कोई कहने की बात नहीं। मुझे लगता है कि जनता पार्टी विशेष करके उत्तर प्रदेश में इस तरह और उसके बाद जाने अनजाने इसके लिए भारतीय की दोषी कि जाने अनजाने एक ऐसा माहौल बना जिसमें ये लगा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ लड़ाई है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं गए, और देखिए ब्रजेश पाठक वो करें तो समझ में आता है, केशव जी इसी संगठन के पुराने नेता हैं और संगठन के लिहाज से देखें तो योगी जी से ज्यादा संगठन के। योगी आदित्यनाथ सांसद भले रहे लेकिन वो कोई संगठन में नहीं थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो कैबिनेट की मीटिंग में ना जाना या इस तरह से कोशिश एक करना कि हम कुछ रास्ता कशी कर रहे हैं, वो एक जिसको कहे कि बहुत ठीक नहीं था। अब एक चीज तो स्पष्ट हो गई, कहीं कोई भ्रम नहीं है, ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अब दोनों डिप्टी सीएम और सीएम उनको एक साथ मिलकर ही काम करना बहुत साफ साफ केंद्र से बता दिया है। और जो बैठक हुई है उस बैठक में जो आप इस फोटो को जिसको आप दिखा रहे हैं, ये जब बैठने के बाद दिखे और योगी आदित्यनाथ ने पहले नमस्कार किया। अब सोशल मीडिया का समय है, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम इस वक्त प्रोएक्टिव है, तो जाहिर है वो इस तरह के मतभेद करेगी। लेकिन जिसको कहते हैं जनता के सामने वो वीडियो भी सामने आ गया कि झूठ फैलाने का। अच्छा, झूठ अफवाह पर चुनाव जीत चुके हैं, एक तरह से कहें कि जो सीटें बढ़ी हैं वो झूठ अफवाह पर बढ़ी, तो उनके लिए बड़ी आसानी है। उनको लगता है कि आगे हम जाएंगे, झूठ बोलेंगे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए समझदारी की राजनीति नहीं होती। राजनीति में कौन अपनी बात चिपका देता है उससे सब कुछ तय होता है। और अगर रणनीति में लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वो आगे जाती हुई दिख रही, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि इस रणनीति का मुकाबला क्या करें, ये समझना होगा। अब मैं भाटी जी उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है, और आज तो बहुत अच्छी तस्वीर आपके लिए नहीं आई, दोनों डिप्टी सीएम साथ जाकर बैठ गए एक ही मंच पर योगी जी के साथ। जहां सुचरिता जी प्रेम मोहब्बत भाईचारा एकता होती है, हमारे लिए वो अच्छी तस्वीर होती है, चाहे किसी की भी हो। हम किसी से इतनी शत्रुता नहीं रखते कि किसी के घर में विद्वेष